नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। आज के वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, जिसे हम हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया था, लेकिन कुछ ही क्वेश्चन बताया था। लेकिन आज भी हम बताएंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, जो आपके एग्जाम में हर बार उसी पैटर्न का क्वेश्चन आता है। चलिए हम बोर्ड पर देखते हैं कि किस प्रकार का सवाल आता है। आप बिल्कुल ही आसान भाषा में हम बताएंगे, इसलिए वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिए, तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जो भी क्वेश्चन आएगा इजी वे में समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल को नहीं फॉलो किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार का वीडियो मिलता रहे, ताकि आपके एग्जाम का प्रिपरेशन होता रहे। ठीक है, पहला हमारा सवाल है। देखिए, कभी भी सवाल देखकर घबराइए नहीं, पहले सोचिए आखिर सवाल कहता क्या है। ठीक है, इसमें कह रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष क्रम में इसी टर्म में है। तो क्या कहता है कि भैया समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो बाबू रे, पहले तो आपको समचतुर्भुज का फॉर्मूला पता होना चाहिए ना। तो लिखते हैं यहां पर हम समचतुर्भुज समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर इसका फॉर्मूला क्या होता है, नहीं पता है तो याद कर लीजिए। 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। तो आपको गुणनफल, आपको एक चीज पता चला कि समचतुर्भुज में हमें इन सब चीजों से तो मतलब है, सिर्फ किसके लिए? तो विकर्ण के लिए। हमें विकर्ण अगर पता हो जाता है, अगर वर्ग हो, आयत हो, समचतुर्भुज हो, अगर चार भुजाओं वाली जो होता है ना, उसमें दो विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं? 2। पहले हम समचतुर्भुज बना देते हैं। बना दिए। अब आपके मन में यह क्वेश्चन उठता होगा कि भैया पहले हम नाम किसका डालें, मतलब कि कौन कोऑर्डिनेट कहां पर लिखे। यह हर बच्चा के मन में डाउट आता ही है कि कोऑर्डिनेट हम कहां से लिखना स्टार्ट करें सर। तो एक बात हम बार बार बताते हैं, जहां से आप नाम डालना स्टार्ट करते हैं ना, वहीं से कोऑर्डिनेट डालना स्टार्ट करेंगे, और क्रम में ही लिखा रहता है यह। तो एक बात को ध्यान रखिए, अगर आप ए यहां से लिखना स्टार्ट कीजिए, इस तरफ से भी चल सकते हैं या इस तरफ से भी चल सकते हैं। चाहे ए यहां से लिखना स्टार्ट कीजिएगा, इस तरफ से भी चल सकते हैं, इस तरफ से भी चल सकते हैं। यह डिपेंड आप पर करता है कि चलना किधर से है। यह डिपेंड किस पर करता है? आप पर। जैसे हम यहां पर लिखते हैं ए बी सी डी, कुछ समझ में आया? हम चाहते तो ए यहां पर लिखते, बी यहां पर, सी यहां पर, डी यहां पर, तो वह गलत नहीं है। आप जैसे लिख रहे हैं वैसे लिखिए और कैलकुलेशन कीजिए, आपका जवाब सही आ जाएगा। कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। आप जहां से इसका नामकरण स्टार्ट कीजिएगा ना, वहीं से। आप देखिए, पहला कोऑर्डिनेट क्या है? 3 0। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है? 4 5। तीसरा कोऑर्डिनेट क्या है? -1 4। और चौथा कोऑर्डिनेट क्या है? -2 -1। यही ना है बाबू। अब तुम कोऑर्डिनेट डालना सबको आ गया। अब विकर्ण कौन होता है? यही बुझाना होता है। देखिए, यही ना बुझा होता है विकर्ण। हमें यही पता होना चाहिए। पहला बात तो एक पता होना चाहिए, AC बराबर वाट और BD बराबर वाट। अगर इन दोनों की दूरी पता चल जाता है तो हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इजी वे में निकल जाएगा। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको एग्जाम में सवाल आता है तो आसानी से आप बना लोगे। दूरी के सूत्र पर ही सारा फॉर्मूला है। देखिए, हम पहले क्या कहे हैं? AC। पहले नाम क्या आया? A, फिर नाम क्या आया? C। यही क्वेश्चन आपको एक बात को ध्यान में रखिएगा, 2 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इत्मीनान से आइए। क्वेश्चन जो है ना 2023 में पूछा हुआ है बाबू रे। हम प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और आपसे इसके अलग नहीं आएगा। बस क्या है, डिजिट का फर्क होगा और कुछ नहीं है। देखिए, पहले हम AC हमको AC का दूरी निकालना है। तो AC का फॉर्मूला क्या होता है? x1 घटे x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 घटे y2 का होल स्क्वायर। अब आपके मन में यह भी डाउट हो रहा है कि हम x1 y1 किसको माने, x2 y2 किसको माने। अरे बउआ, नाम जेकरा पढ़े के पहले तो स्टार्ट के ले ना, कथी पढ़ ले? AC। तो A पहले लिखा तो एकरा x1 y1, और C बाद में लिखा तो एकरा x2 y2। अगर आप CA पढ़ते, क्या पढ़ते? CA, तो इसको मान लो x1 y1 x2 y2। बात उतना ही पर अटक के आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, आंसर आपका मिल जाएगा। अब देखिए, हम सवाल को बना रहे हैं। x1 क्या है? 3, और इसमें x2 क्या है? -1। तो यहां माइनस और इसका माइनस, +1 का होल स्क्वायर
प्लस y1 क्या है 0 माइनस c क्या है 4, तो 4 का होल स्क्वायर, तो इसका रूट अंडर कर देंगे, 3 1 4 और 4 को स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 प्लस 0 का इंपोर्टेंस खत्म, बच क्या गया -4, क्या बच गया -4 और -4 को स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस प्लस और 4 4 16, यानी कि आपको 16 16 32 हो गया, और हम सॉरी 16 16 कितना हो गया 32, और 32 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुने 16, यानी इसे हम कैसे लिख सकते हैं 4√2, क्या लिख सकते हैं 4√2। हम ऐसा इस टर्म में इसलिए तोड़ दिए हैं कहा कि 16 का वर्गमूल हमारा निकल जाता है और 2 का वर्गमूल जो है दशमलव में निकलता है, इसलिए हम √2 को √2 छोड़ दिए। अब हमको निकालना क्या भैया BD, क्या निकालना है BD। फिर आपका वही सवाल है x1 y1, तो आप पहले किसका नाम लिए हैं B लिए है ना, तो यह x1 y1 और यह x2 y2, घबराने की कोई बात नहीं है, आराम से बनाइए। x1 कितना है 4 माइनस और x2 कितना -2, तो माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 5 माइनस यहां पर -1 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 4 2 6 और 6 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 6 6 36 प्लस 5 1 6, 6 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 6 6 36, तो 36 36 को जोड़ दीजिएगा तो 72, 72 को हम किस टर्म में लिख सकते हैं पता है 9 गुने 36 गुने लिख देते हैं, 36 गुने 2 और 36 का वर्गमूल क्या होता है 6√2, 6√2, ये तो हमारी दूरी हो गई, यहां पर हम इकाइयां लगा सकते हैं, इसका अगर यूनिट की बात करें तो क्या लगा सकते हैं इकाइयां। अब ध्यान देने की बात है, हमें तो दोनों भी कर्ण पता चल गया, दोनों भी कर्ण पता चल गया, अब हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो फॉर्मूला ऊपर लिख चुके हैं, लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है क्या फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू विकर्ण इसका क्या क्या निकाले हो 4√2 इंटू 6√2। देखिए एक बात को 2 से 4 को काट दो 2, अब यहां ध्यान दो 6 दूनी 12 गुने √2 यानी 12 दूनी 24 वर्ग इकाइयां या इकाइयां स्क्वायर, यही आपका जवाब होगा, यही आपका जवाब होगा। इस पैटर्न से अगर कोई सवाल आता है तो आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा, और हाँ आपके बुक में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है बना लीजिएगा, क्योंकि मैथ जो होता है प्रैक्टिस का चीज है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। अभी आपको हम पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, और जैसे ही आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो भूल जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। बिंदु P -6 10 Q 3 -8 को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु -4 6 किस अनुपात में अंतर विभाजित करता है। मतलब कहता है एक रेखाखंड है, इसका नाम है P, इसका नाम है Q। P का निर्देशांक क्या है -6 10 और Q का निर्देशांक क्या है 3 -8। अब कहता है इन दोनों रेखा को एक बिंदु -4 6 किस अनुपात पर काटता है, किस अनुपात पर काटता है, इसको हम मान लेते हैं R। तो आपको जब हम अनुपात मानने के लिए कहे हैं ना, तो यहां पर मान लीजिए, माना कि इसको M1 इसको M2, हम बताए हुए थे कि M1/M2 = 1/λ मान लीजिए, ठीक है। इसको क्या मानिएगा 1 और इसको क्या मानिएगा लेमटा। तो हमें R का निर्देशांक जब निकालना होगा, R का निर्देशांक, तो बराबर क्या फॉर्मूला होता है M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2, ठीक है। सेम प्रोसेस M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। R का निर्देशांक कितना है -4 6, यही ना है। M1 कितना माने 1 इंटू, अब देखिए x1 इतना है -6 प्लस M2 कितना है लेमटा इंटू, और सॉरी यहां पर x2 आपका 3 है, क्या है 3, और यहां पर -6/1 प्लस लेमटा, और M1 कितना है 1 इंटू y2 कितना है -8 प्लस लेमटा इंटू कितना है 10, या कितना है बाबू 10 ना, 10/1 प्लस लेमटा, यह हमारा निकल गया। अब हम क्या करेंगे 1/1 करके x वाले टर्म को x के साथ बराबर करेंगे, y वाले टर्म को y के साथ बराबर करेंगे। बराबर कीजिए -4 = 3 कम 3 प्लस 6 क्या होगा 6 लेमटा बटे 1 प्लस लेमटा।
आप क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, ध्यान दीजिए, -4 से 1 प्लस लेमटा में गुना कीजिएगा बराबर 3 माइनस 6 लेमटा, -4 प्लस प्लस माइनस -4 लेमटा बराबर 3 माइनस 6 लेमटा। इस 6 लेमटा को उधर सजातीय के साथ भेजिए, तो -4 लेमटा इधर का माइनस प्लस 6 लेमटा बराबर 3, इधर का 4 उधर भेजिएगा तो प्लस क्या होगा, 4 उधर जाएगा। अब ध्यान दीजिए क्या हो गया, घटाओगे तो क्या होगा, 6 में से 4 गया तो 2 लेमटा बराबर 7। तो हमको लेमटा का मान निकालना है, तो लेमटा बराबर क्या होगा 7, इधर का 2 इधर भेजोगे तो 2, लेमटा का मान हमें निकल गया। अब यहां पर ध्यान दीजिए, आप माने क्या हो, m1 बटे m2 बराबर 1 बटे लेमटा। अब ध्यान दीजिए 1 बटे लेमटा का मान 7 और ऊपर में ये 2 भाग जाएगा, यानी m1 बटे m2 बराबर 2 बटे 7, यानी कि m1 रेशियो m2 बराबर हो जाएगा 2:7, यानी कि यह 2:7 में भी अंतर विभाजित करता है। इस प्रकार का अगर अनुपात वाली सवाल आता है तो आपको हम पहले ही थ्योरी में बता चुके हैं कि 1 लेमटा लेकर बना लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट सवाल है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में आंतरिकता विभाजित करता है। मतलब कहता है एक रेखाखंड है, सपोज कीजिए एक रेखाखंड यही है, इसका नाम हम डाल देते हैं ए और इसका नाम डाल देते हैं बी। इसका फर्स्ट का कोऑर्डिनेट है 1 2 और इसका कोऑर्डिनेट है 3 4। इसे हमें क्या है, अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए ये वाला बिंदु सी मान लीजिए, और पहला वाला कहता है 2 और दूसरा वाला कहता है 3, यानी हम देखो इसी हम मान लेते हैं, माना कि सी का निर्देशांक बराबर है, सी का निर्देशांक मान लीजिए कुछ भी, क्या एक्स वाई मान ले, तो यहां पर हम एक्स वाई मान लिए, ठीक है। इसी का निर्देशांक निकालना है, लेकिन यह अनुपात वाला है। जब अनुपात वाला रहता है ना तो m1 m2 मान लेते हैं, यहां पर मानेंगे m1 बटे m2 बराबर 2 बटे 3, यानी कि m1 बराबर क्या हो गया 2 और m2 बराबर क्या हो गया 3, और x1 यही हो गया, y1 ये हो गया, x2 y2। आपका फार्मूला क्या होगा, हम लिखेंगे C का निर्देशांक बराबर क्या फार्मूला होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और दूसरा टर्म क्या है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ध्यान दीजिएगा आप लोग, अब हम हर कुछ का मान बता दिए, m1 m2 x1 y1 x2 y2, 1 बाय 1 करके आप लोग पुट कर लीजिए, आपका इसका निर्देशांक निकल जाएगा xy का। देखिए m1 कितना है 2 इंटू x2 कितना है 3 प्लस m2 कितना है 3 इंटू x1 कितना है भाई 1 बटे क्या होगा 2 प्लस 3, यही होगा। अब y वाले टर्म को ले लीजिए, m1 कितना है 2 इंटू y2 कितना है 4 प्लस m2 कितना है 3 इंटू y1 कितना है 2 बटे 2 प्लस 3। सॉल्व कीजिएगा तो 3 दूनी 6 प्लस 3 एकम 3 बटे 3 दूनी 5, ठीक है, 4 दूनी 8 प्लस 3 दूनी 6 बटे 5। आपका कोऑर्डिनेट निकल गया, यानी कि एक्स वाई बराबर 6 3 9 बटे 5 और 14 बटे 5, है ना सही आंसर आपका, जो यही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर हम लोग चलते हैं। देखिए यहां पर बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है और जिसका केंद्र 2 और -3 है तथा बी के निर्देशांक 1 और 4 है। तो कहता है वृत्त की बात कर रहा है, तो हम वृत्त खींच दिए, यह इसका क्या है सेंटर है, क्या है सेंटर है, और व्यास जो होता है कभी भी सेंटर से होकर गुजरता है। तो ध्यान दीजिए यही ना हो गया, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी और इसको मान लीजिए ओरिजिन को मतलब कि केंद्र को मान लीजिए ओ। अब कहता है क्या बी का निर्देशांक आपको दिया हुआ है 1 4 और ओ का निर्देशांक दिया हुआ है 2 -3, तो ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए माना कि ए का निर्देशांक बराबर, ए का निर्देशांक बराबर हम मान लेते हैं x और y, इसको क्या मान लेते हैं x और y। आप एक बात को ध्यान कीजिए, वृत्त में केंद्र जो होता है ना वह मध्य बिंदु होता है, क्या होता है व्यास का मध्य बिंदु। तो हम लिख देंगे केंद्र का निर्देशांक बराबर, केंद्र का निर्देशांक बराबर,
और आपको फॉर्मूला कौन वाला पुट करना है पता है? मध्य बिंदु का फॉर्मूला पुट करना है। तो मध्य बिंदु का क्या बताया हुआ है? x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2, यही फॉर्मूला है। केंद्र का निर्देशांक 2 और 3 है, 2 और -3 बराबर है। x1 को x मान लो, x2 को 1 मान लो 2, और y1 क्या है? y प्लस y2 क्या है? 4 बटे 2। अब क्या कीजिए, 1/1 करके x के बराबर कीजिए, y वाला y के बराबर कीजिए, आपका xy का मान निकल जाएगा। बराबर करते हैं, 2 बराबर x प्लस 1 बटे 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो x प्लस 1 बराबर है 2 दूनी 4, यानी x बराबर 4 माइनस 1, यानी x बराबर 3 हो गया। अब सेम प्रोसेस y वाला टर्म बराबर करेंगे, -3 इक्वल टू y प्लस 4 बटे 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी y प्लस 4 बराबर -6, यानी y बराबर -6, इधर का प्लस -4, यानी y बराबर क्या होगा? -10। यानी कि आपका निर्देशांक क्या हो गया? लिखेंगे a का निर्देशांक बराबर, a का निर्देशांक बराबर एक्स वाई, पहले x का मान लिख देंगे 3 और दूसरा है -10। आपका जवाब यही होगा, 3 और -10। इस प्रकार का आपका जो भी सवाल कि a और b का निर्देशांक क्रमशः इतना और इतना है, यदि p रेखाखंड ab पर इस प्रकार स्थित है कि AP बटे PB बराबर 4 बटे 3, तो P का निर्देशांक निकालिए। एक रेखाखंड यहाँ खींच देते हैं, ये है A, ये है B, इसका कोऑर्डिनेट है 1 2 और 2 3, यह क्या है? बिंदु P, और यही P का निर्देशांक हमको निकालना है, और यह कहता है 4:3 में है, 4:3 में है, यानी M1 बराबर 4 और M2 बराबर 3। तो हमें P का निर्देशांक निकालना है। P का निर्देशांक आपको जब अनुपात वाला फॉर्मूला बता चुके हैं, क्या होता है? M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2 और M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2, ठीक है? यही है आपका M1 क्या है? 4 है, गुने x2 इसको मान लेते हैं 2 प्लस M2 कितना है? 3 इंटू 1 बटे 4 प्लस 3, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्या है? M1 कितना है? 4 इंटू y2 3 प्लस आपको कितना है? 3 इंटू y1 2 बटे 4 प्लस 3, यही आपका x और y का मान निकल जाएगा। 4 दूनी 8 प्लस 3 एकम 3 बटे 7, और इसका होगा 4 तिया 12 प्लस 3 दूनी 6 बटे 7, यानी आपका जवाब निकल गया 11 बटे 7 और 18 बटे 7। यही जवाब है ना? सही है आपका आंसर, ठीक है। अगला नेक्स्ट सवाल देखिए कि उस त्रिभुज एबीसी का केंद्रक बिंदु ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष इतना 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 है। तो केंद्रक का फॉर्मूला, इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो केंद्रक का निर्देशांक, केंद्रक का निर्देशांक बराबर क्या टर्म होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। एकदम हल्का सवाल है, इस पैटर्न का जो भी सवाल आएगा ना, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। x1 क्या है? -1 प्लस 5 प्लस 8 बटे 3, और इसका क्या है? 0 -2 प्लस 2, यही ना है, बटे 3। इसको सॉल्व कीजिए, 8 5 13, अब 13 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा बाबू रे? 12। 13 में से 1 गया तो 12, 12 बटे 3, और ये क्या है? इसका कहानी खत्म हो गया ना, यानी कि 0 बटे 3, तो इसको काट दो तो 4, यानी कि आपका आंसर 4 0 आंसर हो जाएगा, यानी केंद्रक का निर्देशांक कितना हो जाएगा? 4 0। अगला सवाल कहता है कि त्रिभुज के किस मान के लिए बिंदु इतना 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 संरेख है? तो संरेख तब होता है जब लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है 0, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है 0। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आए तब जाके हम कहेंगे कि बिंदु संरेख में है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हमें जरूरत पड़ता है x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। और त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू x1 y2 घटे y3 प्लस x2 y3 घटे y1 प्लस x3 y1 घटे y2 बराबर 0, ठीक है। ये वैल्यू को आप पुट कर दीजिए, 2 को हम उधर कहानी खत्म कर देते हैं, 2 उधर भाग गया, 0 कहानी खत्म। यानी x1 आपका क्या है? 1 इंटू y2 क्या है? k माइनस y3 क्या है? 4 प्लस x2 कितना है? x2 3 इंटू y3 क्या है भाई? 4 माइनस y1 कितना है? 1 प्लस x3 कितना है? x3 -1 है, तो -1 इंटू y1 कितना है भाई? 1, ठीक है। और y2 कितना है? k बराबर 0। इसको सॉल्व कीजिए, k एकम k माइनस 4 एकम 4
प्लस 4 तिया 12 माइनस 3 एकम 3 माइनस 1, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस के बराबर 0, 1 के 2 के। अब देखिए यहां ये माइनस में है, ये माइनस में है, ये माइनस में है, तो कितना हो गया 4 3 7 1 8, और 8 को 12 में से अगर घटा देते हैं, 8 को अगर 12 में से घटा देते हैं तो प्लस 4 बराबर 0, हमको के का मान ज्ञात करना है ना, तो 2 बराबर -4, यानी के बराबर -4/2। इसको सॉल्व कर दीजिए, के बराबर -2। सही है आंसर। इस प्रकार से आपको संरेख वाला जब दे तो क्षेत्रफल से रिलेटेड है, और आपको यह 2 नंबर से 5 नंबर के बीच में आएगा। इस पैटर्न का आप लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा तो एकदम आसान से बनाने आ जाएगा, ठीक है।